चलो बेटा, छुट्टियों से पहले अगर आप उस बोर्ड पे देखेंगे तो हमने कुछ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, क्या आप इनके बारे में बता सकते हैं? क्या खुद बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट? चलो, एक बच्चा तो नया है, बाकी 3 बच्चे तो पहले के हैं। कोई अंदाजा नहीं है? ठीक है, चलिए मैं दोबारा से बताता हूं। देखिए, कुछ चीजें हैं। एक तो आप बायोलॉजी पढ़ते समय ये बात ध्यान रखें, बार बार आपके सामने ये चीज आएगी, 2n और n, दो चीजें ये बार बार आएंगी। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित। ठीक है, n का मतलब क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? अगुणित। ठीक है, तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको पता है। हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग से जोड़ता हूं, हमारे अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है बेटा? टोटल 46। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये बात ध्यान रखना बेटा, 2n = 46। हमारे अंदर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे अंदर ये क्रोमोसोम आए कहां से हैं, तो हमें 23 क्रोमोसोम्स तो हमारे फादर से मिले हैं और 23 क्रोमोसोम्स हमारी मदर से मिले हैं। फादर से किस रूप में मिले हैं? स्पर्म के रूप में। और मदर से किस रूप में मिले हैं? एग के रूप में। ठीक है, जब ये दोनों मिले और दोनों मिलने के बाद जो है पहली जो सेल बनी, वो सेल क्या थी? जाइगोट। अच्छा, ये तो बात मैंने कही ह्यूमन बीइंग की। अगर आप बात करेंगे पौधों की, तो उनमें भी ऐसा है। परागकण जो है वो नर युग्मक है। नर युग्मक ना कह सकते हो, थोड़ा मैंने समझाने के लिए बोल दिया, उसके अंदर बनता है युग्मक। तो परागकण में आधे क्रोमोसोम आते हैं और आधे अंदर एग के अंदर होते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो उनमें भी ऐसा होता है। तो आपके लिए एक सरल सी परिभाषा है, जाइगोट क्या है? जाइगोट क्या है? दो गैमीट्स के मिलने से बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट जो सेल है वो क्या है? जाइगोट है। आप कह सकते हैं दो युग्मकों के मिलने के फलस्वरूप बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है। इंग्लिश में बोलो तो यू कैन से द फर्स्ट प्रोडक्ट बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज नोन एज जाइगोट। और जाइगोट की खास बात क्या है? एक ही सेल है, सिर्फ एक सेल। जैसे ही एक सेल से 2 सेल हो जाएंगी तो वो जाइगोट की बजाय हम उसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। तो जाइगोट और एम्ब्रियो दोनों क्लियर है। अगर आपसे कोई एम्ब्रियो की परिभाषा पूछे तो आप कह सकते हो कि जाइगोट के विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली बहुकोशिकीय संरचना ही क्या है? एम्ब्रियो है। ठीक है, तो इसके बाद जाइगोट और एम्ब्रियो क्लियर हो गया। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आप लोगों को बताना है। अब इसमें देखिए जरा, ये सिर्फ पौधों के लिए आता है बेटा। हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट हमेशा ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n होते हैं। ये जितने भी प्लांट आप बाहर देख रहे हो, जितने भी पौधे लगे हुए देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? स्पोरोफाइट है। ठीक है, यानी स्पोरोफाइट, आपके दिमाग में जो इमेज बनी स्पोरोफाइट की, वो तो ऐसी बनी ना, ये पौधा है, प्लांट है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या लगते हैं? अगर आप ये फ्लावर्स आपको पता है? अच्छा, फ्लावर के अंदर 2 चीजें हैं बेटा,
एक तो लगता है एंथर यानी परागकोश, ठीक है, और दूसरा क्या है, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल एपिजांड है, ठीक है। एंथर के अंदर क्या हुआ, एंथर के अंदर पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। ओव्यूल के अंदर क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल। हाँ, एग वाली बात भी आपकी सही है, अभी हम उस पर आएंगे। पोलन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, एक ही बात है। जब, क्योंकि देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n है। ये 2n है तो एंथर में भी कितनी दिखेगी, 2n, ओव्यूल में भी कितनी दिखेगी, 2n, इसमें कितनी होगी, नहीं, इसमें भी 2n 2n दोनों में, इसमें भी 2n होगी, ठीक है। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। ऐसा होने के बाद पोलन ग्रेन बन जाते हैं, इससे तो क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन, और इससे क्या बन जाता है, एग बन जाता है, ठीक है। तो एग बन जाता है, तो ऐसे में फिर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, n और n, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आप देखोगे पुष्प के अंदर क्या होता है कि ये ओवरी है पूरी की पूरी, अंदर ये ओव्यूल है, और इसके अंदर यहां पर एग है। तो जब पोलन ग्रेन इस पर आता है वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर के ये जो लंबी सी संरचना बनती है बेटा, देखो जरा, पोलन ग्रेन से ये ग्रेन है और उससे लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और इसमें 2 गैमीट बनते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। और इधर जो माइक्रोस्पोर से, अगर इसके अंदर देखोगे एक संरचना ऐसी बनती है बेटा मेगास्पोर से, कि नीचे की तरफ ये एग बनता है, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल बनते हैं। आप 12वीं में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो ये जो एग बन गया, ये जो संरचना बनी, ये कैसी बनेगी, इसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। जब इसमें इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n और n है, इनमें n और n है, लेकिन जब ये गैमीट इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अब देखो, परिभाषा बनाने का एक तरीका बताता हूं। पोलन ग्रेन, देखिए, अब जो ये गैमीटोफाइट बना, इसकी शुरुआत कहां, चलो स्पोरोफाइट की बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n। तो परिभाषा के अंदर पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉइड। अच्छा, पहली चीज क्या है, ये एक प्लांट के लाइफ साइकिल की एक स्टेज है। ये जो आप देख रहे हैं सारे के सारे, ये प्लांट के लाइफ साइकिल की एक स्टेज है, और वो स्टेज कैसी है, 2n। तो आप कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज ए डिप्लॉइड स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल, इतना कह सकते हो ना। अब दूसरी बात, ये बनते किससे है, जाइगोट से। देखिए यहां तक तो ये n ही थे, तो जाइगोट ही जो फर्स्ट सेल थी जो 2n बनी, तो ये जाइगोट से बनती है, और खत्म किस पर होती है, यहां पर चलते चलते पोलन ग्रेन बनाने पे और ये एग बनाने पे खत्म होती है ना। तो आप कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट पादप के जीवन काल की एक द्विगुणित अवस्था है, जो कि जाइगोट से शुरू होती है और पोलन ग्रेन और एग बनाने पर समाप्त होती है, ठीक है। यू कैन से स्पोरोफाइट इज ए स्टेज or phase of plant life cycle in which it starts with zygote and ends with the formation of egg and pollen grains, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए, तो ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट। अब अगर आप बात करोगे गैमीटोफाइट की, तो गैमीटोफाइट कैसे बनते हैं, क्या आपने सोचा है, गैमीटोफाइट के बारे में?
आपने नहीं सोचा कभी? और जो डायग्राम हमने बनाया था, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा है, लाइट का डिस्टरबेंस आ गया, थोड़ा डायग्राम अगर है तो अगर आप उसके बारे में सोच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पोलन ग्रेन बने या एग्स बनने की हमने जो बात करी वो कहाँ से बने। पोलन ग्रेन बने, हाँ, पोलन मदर सेल से, और जो है वो बनी मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, उनमें जो है, उनमें कौन सा डिवीजन हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन हुआ था। इतना तो आपको याद है। ठीक है, अभी दोबारा बना करके आपको मैं बता देता हूं। देखिए, अब चित्र नहीं बनाएंगे इसके अंदर। ये हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बने? फ्लावर। और फ्लावर में दो पार्ट, एक है एंथर और दूसरा है ओव्यूल। ठीक है, एंथर के अंदर क्या है? पोलन मदर सेल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ, इसके अंदर भी रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो ये क्या बन गया? पोलन ग्रेन। और इसके अंदर जो है सीधा एग नहीं मानेंगे, एक मेगास्पोर बन जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ और एक ऐसी संरचना बना दी। ठीक है, और ये जो मेगास्पोर है इससे क्या बना बेटा? एक ऐसी संरचना बनी जिसमें ऊपर की तरफ 3 सेल, नीचे की तरफ भी 3 सेल, जिसमें से बीच वाली सेल एग सेल है। ये दोनों ही देखिए, ये संरचना क्या है? एन, ये भी एन, और ये भी एन, और ये भी एन। ये दोनों के दोनों क्या है? गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो और यहां तक आपने ये देखा। अब ये दोनों जो है फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर आप गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट के लिए आप ये कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट पादप के जीवन काल की कैसी अवस्था है? अगुणित अवस्था है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल। इतनी बात कह सकते हो। किससे बनता है ये? स्पोर से बनता है, बीजाणुओं से बनता है। अब देखिए, ये तो है माइक्रोस्पोर और ये है मेगास्पोर, है दोनों स्पोर ही, बीजाणुओं से बनते हैं ये। और उसके बाद ये क्या बनाते हैं? गैमीट बना देते हैं। यहाँ मेल गैमीट और इसने एग बना दिया। एग बनाने के साथ और मेल गैमीट बनाने के साथ ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये फिर मिल करके क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट से वापस ये स्पोरोफाइट बन जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, ये टर्म्स बार बार आएंगे आगे। ठीक है, हाँ, लिख सकते हो आप, आराम से नोट कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको बोल दूं, मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा प्लांट का लाइफ साइकिल रहता है। तो इस चीज से अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप इससे परिभाषा जब भी बनाना शुरू करते हैं तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक तो ऊपर ये तो सारा का सारा स्पोरोफाइट का सिस्टम है। इसके अलावा जो भी है वो क्या है? गैमेटोफाइट का सिस्टम है। इसे कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, वो आपकी मर्जी है। परिभाषा कैसे इसकी बतानी है, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं।